जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं विटामिन सी और विटामिन डी के विषय में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को विटामिन ए और विटामिन बी के विषय में बढ़िया से समझा दिए। इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि विटामिन सी और विटामिन डी का कार्य क्या होता है और इन सब का अगर कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम विटामिन सी के विषय में जानते हैं। है क्या है बाबू? तो विटामिन सी। अगर आपसे कोई पूछता है कि विटामिन सी का खोज किसने किया, देखिए अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी, यानी अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी ने क्या किया था, तो 1912 ईस्वी में विटामिन सी का खोज किया, लेकिन 1928 ईस्वी में इसे पृथक कर दिया गया। ये खोज किसने किया? तो देखिए अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी ने। देखिए दो ठौरा नाम है। देखिए पहला क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी जब इन्होंने खोज किया तो उसका नाम था एस्कॉर्बिक एसिड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो विटामिन सी भी बोलते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक आदमी के दो नाम। जैसे मान लीजिए गांव में एक आदमी है, उसका नाम राजा और राम दोनों है, तो गांव भर का लोग ये जानता है कि इसका नाम राजा है लेकिन उसका नाम राम है, तो गांव के लोग कहेंगे कि इसका नाम राजा है। लेकिन कोनो बाहर वाला आएगा ना तो कहेगा कि हमको राम के घर पे जाना है, सब लोग पूछेगा तेरी के कौन है वो, ये कौन राम आ गया, तो कहेगा उसका नाम राजा है। सब लोग कहेंगे अच्छा फलानमा का नाम है, अच्छा उसका दो नाम है। उसी तरह से जब इन्होंने एस्कॉर्बिक एसिड का खोज किया तो उसका दूसरा नाम भी हम क्या बोलते हैं, तो विटामिन सी भी कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए जो विटामिन सी होता है ना, ये लगभग सभी जीवों के आंतरिक प्रणाली करता है। यानी आंतरिक प्रणाली का मतलब भी होता है कि बहुत ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर खुद विटामिन सी बन जाता है, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जिनको बाहर से लेना पड़ता है। देखिए चमगादड़ हो गया, बानर हो गया, बनमानुष हो गया, मनुष्य हो गया, मछली, यानी बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बाहर से लेना पड़ता है। एक बात बताइए, क्या हम लोगों के अंदर विटामिन सी पहले से रहता है? नहीं रहता है। हमको खाना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते हैं तब हमको क्या होता है, तो विटामिन सी का पूर्ति होता है। तो हम लोग क्या भैया, तो हम लोग बाहर से क्या करते हैं, उसको लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर पहले से क्या होता है, विटामिन बना होता है, उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो किसको हम लेते हैं, तो विटामिन सी को। समझ में गया? लेकिन पूछता है कि जो विटामिन सी होता है इसका सूत्र क्या होता है। देखिए C6H12O6, यानी क्या होता है, इसका सूत्र होता है। आणविक भार कितना होता है, देखिए 276.24 ग्राम प्रति मोल, ये क्या होता है, तो विटामिन सी का आणविक भार होता है। अगर पूछता है कि इसका घनत्व तो कितना होता है, देखिए तो 1.694 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, तो विटामिन सी का घनत्व होता है। गलनांक कितना होता है, देखिए 190 - 192 सेंटीग्रेड से लेके कितना तक इसका गलनांक होता है, देखिए 374 - 378 फ़ारेनहाइट तक क्या होता है, तो विटामिन सी का गलनांक होता है। अगर पूछता है कि उत्सर्जी कहाँ से होता है, यानी विटामिन सी का उत्सर्जन कहाँ से होता है, देखिए एक गुर्दा के द्वारा, यानी हमारे शरीर में जो गुर्दा होता है उसी के द्वारा क्या होता है, तो इसका उत्सर्जन होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि विटामिन सी का कार्य क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो विटामिन सी होता है ना, इसका काम क्या होता है, तो एक कनेक्टिंग टिश्यू को क्या करता है, बेहतर करता है। कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब भी होता है कि एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ना क्या कहलाता है, कनेक्टिंग टिश्यू। यानी एक अंग से दूसरे अंग को क्या करता है, ये जोड़ के रखता है। जैसे है कंधा है ना, अब हाथवा ऐसे उखाड़िएगा तो वैसा छोड़ने के पूरा देह उखड़ जाएगा, हाथवा अलग हो जाएगा। है बाल है, इसको जब उखाड़ दीजिएगा तो एक आध बाल उखड़ के आ जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम उखाड़ लेते भलक का पर हमारा वहाँ चला आएगा। है दांत उखाड़ रहे हैं तो दांतवा भर निकल के चला आएगा, मसूड़ा उखाड़ेंगे तो मसूड़ा उखड़ के चला आएगा। यानी क्या होता है, सब एक जोड़ के टाइप का होता है तभी उखड़ता है। नहीं तो अगर पूरा शरीर एक में ज्वाइंट होता ना, तो आप कहीं भी उखाड़िएगा तो पूरा दहिया भद्द से गिर जाता। तो क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू को बेहतर करता है, यानी एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ के रखता है। समझ में गया? इसीलिए जो हमारा बाल होता है ना, उखाड़िएगा तो बलवा भर आएगा, दांतवा उखाड़िएगा तो दांतवा भर आएगा, कनवा उखाड़िएगा तो कनवा भर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा हमारा अंग नहीं उखड़ सकता है। तो ये किसका काम होता है, ये कनेक्टिंग टिश्यू को बेहतर करता है। कौन करता है, तो विटामिन सी। समझ में आ गया? अब देखिए ये न्यूट्रोफिल विटामिन सी के साथ संक्रमण में लड़ने का काम करता है। अब कहिएगा कि न्यूट्रोफिल क्या होता है। देखिए हमारे अंदर क्या होता है बाबू, WBC होता है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है ना, उसमें 5 टाइप का होता है, उसी में एक होता है न्यूट्रोफिल। तो जैसे हमारे शरीर में कोनो भी वायरस आएगा, कोनो भी वायरस जैसे अटैक करेगा ना, तो जो विटामिन सी होगा ये न्यूट्रोफिल्स कहेगा, ए चाचा अरे हम हूँ तुम्हारे साथ चलब। तो दोनों लोग मिलके क्या करते हैं,
तो संक्रमण से लड़ने का काम होता है। यानी जो न्यूट्रोफिल होता है और विटामिन सी, ये दोनों आपस में मिलके हमारे शरीर को संक्रमण से रोकने का काम करते हैं। समझ में आ गया। और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहेगा ना तो आदमी को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि खूब पियो, खाओ, बढ़िया से ऐश करो और क्या करो, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करो। आप डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर भी कहेगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया है। तो जो विटामिन सी होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाने का भी काम करता है। तो हो गया भैया इसका कार्य। कमी से क्या होता है, देखिए स्किन, मसूड़े, बाल पर प्रभाव, यानी बाल क्या होता है हमारा झड़ने लगता है। और क्या होता है, डिप्रेशन में भी आदमी जा सकता है। देखिए स्किन है, अब स्किन कैसे उखाड़िएगा ना तो ऐसा नहीं कि हाथों तो पूरा उखड़ जाएगा, यहाँ से चमो पर उखड़ जाएगा। अब मसूड़ा है, ढाई के खींचिएगा मसूड़ा बना तो ये नहीं कि कपड़ा पूरा उखड़ जाएगा, मसूड़ा बन निकल के आ जाएगा। बाल है, ऐसा बाल को उखाड़िएगा तो बराबर उखड़ जाएगा। तो क्या होता है, इसके कमी से बाल पे भी प्रभाव पड़ता है, मसूड़े पे, स्किन पे, और आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। बाल पे प्रभाव पड़ने का ही मतलब होता है कि बाल लगेगा झड़ने, कहेगा अरे कुचर कुचर आँख करे बार भइल जौआ बलमा होले यावत तेल गम कौआ। तो तेल गम कौआ लगाने से बाल और नहीं रुकेगा भैया। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको विटामिन सी का पोषण करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा बाल भैया रुक जाएगा। देखिएगा ना, जैसे बाल अगर आदमी का झड़ने लगता है, बहुत टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। कहेगा अरे बाप अब क्या करेंगे, कैसे शादी होगा, कैसे विवाह होगा, उन्हें फंसबो नहीं करेगी। अब तो लग रहा है हम उससे बुढ़ा जाएंगे जवानी में। तो जितना आप टेंशन करिएगा तो धीरे धीरे आदमी क्या होता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो बाल भी झड़ता है किसके कमी से, तो विटामिन सी के कमी से। समझ में आ गया। देखिए इसका सबसे बड़ा रोग क्या होता है, तो स्कर्वी नाम का क्या होता है बाबू, आदमी को रोग हो जाता है। लेकिन देखिए इसको ठीक भी किया जा सकता है। देखिए टमाटर खाना है, अनानास खाना है, संतरा खाना है, यानी जो क्या होता है खट्टा सामान होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। लाल मिर्चा खाइए, आलू खाइए। अभी थोड़ी ना लाल मिर्चा जिसके अंदर कमी होगा तो खूब लाल मिर्चा घोर घोर पीजिए, पता चलेगा कि 6 महीने से बवासीर हो जाएगा, वो भी लेके परेशान हो जाएगा। तो उतना खाइए जितना आपको हो सके। अब ऐसा थोड़ी हम बोल दें कि भाई ये लाल मिर्चा खाना है तो रोज़ कूट कूट के 10-10 तो खाइए। उसमें मिलता है विटामिन सी, टमाटर में मिलता है, अनानास में मिलता है, संतरा में मिलता है, लाल मिर्चा में और आलू में भी क्या होता है, तो विटामिन सी मिलता है। और जैसे हम खाएंगे ना तो हमारा विटामिन सी पूरा हो जाएगा, सब बढ़िया से हमारा काम भी करेगा, ना ही हमारा मसूड़ा हाली से उखड़ेगा, ना ही बाल चढ़ेगा, ना ही आदमी डिप्रेशन में भी जाएगा। तो क्या होगा, डिप्रेशन में आप चल जाएगा तो बहुत बीमारी भी हो सकता है। देखिए डिप्रेशन में कितना लोग ना अपना जान भी दे देते हैं। तो जैसे आपको डिप्रेशन होगा तो मानसिक तनाव हो जाएगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, तो विटामिन सी का सेवन करें। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन सी के विषय में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं विटामिन डी के विषय में। चलिए अब समझते हैं विटामिन डी के विषय में। अगर आपसे कोनो पूछता है कि विटामिन डी का खोज किसने किया, देखिए इल्मर मैकुलम ने क्या किया था, तो विटामिन डी का खोज किया था। कब किया था, तो 1922 ईस्वी। देखिए अगर पूछता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, देखिए एग्रोकैल्सिफेरल क्या होता है बाबू, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और देखिए ये तेल और वसा में ना विलय होता है, यानी तेल और वसा में अगर विटामिन डी को मिलाएगा तो एक में मिल जाएगा। जैसे नमक, चीनी, पानी को एक मिलाएगा तो मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो विटामिन डी होता है तेल और वसा में बढ़िया से क्या करता है बाबू, ये मिल जाता है। समझ में गया। देखिए इसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो C28H44 यानी C28H44 ये क्या होता है, इसका आणविक सूत्र होता है। और देखो जो विटामिन डी होता है ना, ये 2 तरह का होता है, यानी इसके 2 लड़का है जैसे समझिए। देखिए एक है विटामिन D2, एक है विटामिन D3। देखिए विटामिन D2 को हम क्या बोलते हैं, तो एग्रोकैल्सिफेरल बोला जाता है। और विटामिन D3 को हम क्या बोलते हैं, तो काले कैल्सिफेरल बोलते हैं। और ये दोनों का काम क्या होता है, तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यानी जो D2 और D3 विटामिन होता है ये क्या करता है बाबू, तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। अगर हर दोनों का आप सेवन करेगा तो विटामिन डी ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम समझते हैं कि विटामिन डी का कौन कौन कार्य होता है। देखिए कैल्शियम फास्फोरस को क्या करता है बाबू, बढ़ाता है। कैल्शियम समझते हैं ना, जिससे मान जब हाथ टूट जाएगा ना तो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा कैल्शियम का दवा देगा कि इसका हड्डी मजबूत हो। तो क्या होता है, कैल्शियम अगर आपके अंदर कम हो जाता है तो हड्डी में दिक्कत होने लगता है। फास्फोरस का भी काम क्या होता है, देखिए
क्या बाबू, किडनी है, दांत है, हड्डी है। अगर आपके अंदर फास्फोरस का कमी हो जाएगा तो किडनी भी डगमगा जाएगा, दांत भी आपका दिक्कत हो जाएगा, हड्डी में भी कमजोरी हो जाएगा। देखिए जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम फास्फोरस क्या करता है, बढ़ाता है, और जैसे बढ़ाता है तो हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। और इसका काम क्या होता है, देखिए ये आंत से खनिज को अवशोषण करता है और हड्डी तक ले जाने का काम करता है। यानी जो हमारा आंत होता है ना, ये क्या करता है, विटामिन डी आंत से खनिज को, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी खा रहे हैं ना, तो जो पोषण भी बनता है तुरंत जाएगा खनिज को पड़ गया, चाचा तुम आओ तुम आओ तुम आओ, ऐसे चाचा को पकड़ता है और कहाँ ले जाता है, तो हमारे हड्डी तक ले जाता है। और जैसे हमारे हड्डी में जाता है तो हमारे हड्डी से क्या होता है, बढ़िया से भरपूर होता है, और उसमें क्या होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ से निकल के ये लेके जाता है और हमारे हड्डी को बढ़िया से मेंटेन करता है। कौन करता है, तो विटामिन डी। समझ में आ गया कि इसका कार्य क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फोरस को बढ़ाता है, और जैसे बढ़ाता है ये सब हमारा बढ़िया से काम करते हैं। देखिए कमी हो जाने पर क्या होता है, देखिए जैसे कमी होगा ना तो हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब जब भैया हड्डी कमजोर है तो कौन धोई के मारेगा, ले ससुर यहाँ पे, अरे दैया हमारा तो ससुर हाथ टूट दिया, बहुत रोएगा गाएगा आदमी। तो हमारे देहात में ना जब कोनो का पति मार खा के आता है दारू पी के, कहती है अरे ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है भाई हो, हमारे सैया जी के हड्डियाँ टूट गई लो, अरे दैया हमारे मेहर हमारी हड्डी तुड़वा रही है। तो देखिए जब आपके अंदर भैया विटामिन डी का कमी हो जाएगा ना तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, और जब हड्डी कमजोर होगा तो कोनो मार के तोड़ देगा। हमको क्या करना है, विटामिन डी का सेवन बढ़िया से करना है, और जब उसका सेवन हम बढ़िया से करते हैं तो हड्डी क्या होता है, हमारा कमजोर नहीं रहेगा, मजबूत हो जाएगा। और ठीक करने के लिए क्या होता है, देखिए दूध खाइए, अनाज खाइए, मछली खाइए, यानी दूध अनाज मछली में क्या होता है, तो विटामिन डी बढ़िया से मिलता है। और प्राकृतिक चीज़ क्या होता है, तो धूप में जाइए, यानी सुबह सुबह में आप चाहे नहाइए चाहे मत नहाइए, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है वहाँ पे जाइए, अपना पूरा शरीर एकदम घुमा घुमा के सेक लीजिए। तो उससे क्या होता है भैया, तो विटामिन डी हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और जब विटामिन डी हमको बढ़िया से मिलेगा तो हई सब क्या होगा, बढ़िया से काम करेंगे और हड्डी भी कमजोर ना होगा। नहीं तो पता चलेगा कि हई हड्डी में क्या मिलल है, अगर कि हूँक देगा आ कमी रहेगा तो हड्डी छोड़ देगा तब डॉक्टर के पास जाइएगा, खूब कैल्शियम का दवाई देगा। तो ये हो गया भैया हमारा विटामिन डी के विषय में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन सी का कार्य क्या होता है और उसकी कमी से क्या होता है, और ये भी आपको समझ में आएगा कि विटामिन डी क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, और कमी से क्या होता है, तो हड्डी में भैया दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।